मोटापा होने से, ब्लड प्रेशर होने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, ये सभी कारण भी हृदय रोग के हो सकते हैं। तो इसीलिए यदि हम हृदय से रोग से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमको अपने बीपी को कंट्रोल करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यदि हमारे बॉडी का वज़न जितना होना चाहिए उससे एक्स्ट्रा है, उसको भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्योंकि आजकल मोटापे के कारण भी हृदय के रोग अधिक बढ़ रहे हैं, बहुत कॉमन समस्या हो गई है। इन समस्याओं से निदान पाना हमको अत्यंत ही आवश्यक है। तो मोटापे के लिए कुछ अभ्यास हम कर सकते हैं। सर्वप्रथम चक्की आसन हम कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने ला करके इंटरलॉक करके और क्लॉकवाइज पूरा लेके जाएंगे आगे और पूरा पीछे। इसको आप काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, समय के अनुसार भी कर सकते हैं। जितना आपको आवश्यक हो, अपने अपने रोग के अनुसार, बीमारी के अनुसार जितना आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उतना ही कर सकते हैं। फिर इसको करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा से करेंगे। क्योंकि मोटापा भी आजकल एक बहुत समस्या हो गई है और मोटापा के कारण कई हो सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण ना होना तो सभी रोगों का मूल कारण है। इसको हम कर सकते हैं। तत्पश्चात स्थित कोणासन भी कर सकते हैं। इसके लिए हम दोनों पैरों को पार्श्व भागों में खोल लेंगे। दोनों पैरों को पार्श्व भाग में खोल करके स्थित कोणासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका अभ्यास आप 100 बार से लेकर के 1000 बार तक कर सकते हैं, जितनी आपको आवश्यकता है। यदि आप 100 किलो के हैं, 150 किलो के हैं, उसके अनुसार इसका अभ्यास करें। तत्पश्चात हम करेंगे पीठ के बल लेट करके दो आसनों का अभ्यास। तो पीठ के बल लेट जाएंगे अपने मैट पर, गद्दे पर, जिस पे अभ्यास कर रहे हैं। अब हम करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन मोटापे के लिए, शरीर के शारीरिक के बैलेंस के लिए अच्छा अभ्यास है। दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे और सीधा 90 डिग्री, फिर नीचे ऐसे ही बाएं पैर को। यदि आप फास्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो अल्टरनेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यदि आप संभव हो तो आप एक साथ दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4। श्वास भर के पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। रिलैक्स। तत्पश्चात हम करेंगे द्विचक्रिकासन और साथ में पादवृत्तासन। ये भी मोटापे को कम करने के लिए। मोटापा कम होगा तो हमारा बीपी भी कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, सब कंट्रोल में, तो हमको हृदय की समस्या अपने आप से ही नहीं होंगी। चलिए पहले करेंगे हम पादवृत्तासन। दाहिने पैर को उठाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे पूरा वृत्ताकार। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार करेंगे बाएं पैर से क्लॉकवाइज, तत्पश्चात एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। दाएं पैर से 1 2 3 4 5। अब बाएं पैर से 1 2 3 4 5। इसका अभ्यास भी आप
100 बार से लेकर के 500 बार तक भी कर सकते हैं, कोई हानि नहीं होगी। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, एक आकर्षक शरीर की प्राप्ति के लिए, आपके सभी अंग सुडौल हों, स्वस्थ हों, उसके लिए अच्छा अभ्यास है। अब हम अंतिम अभ्यास करेंगे मोटापे के लिए, साइकिलिंग, द्विचक्रिकासन। एक साथ दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। एक साथ इसको हम दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5। अब आसनों के पश्चात हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। अब धीरे से उठ जाएंगे। दंडासन में बैठ करके वज्रासन में बैठेंगे। सभी आसनों के पश्चात अब हम करेंगे शशक आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को पार्श्व भाग से उठाते हुए सिर के पास ले जाएंगे, पुनः श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, क्योंकि शशक आसन से हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। हमने अभी बताया कि स्ट्रेस के कारण भी हृदय की समस्याएं हो जाती हैं, और आज की जो ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है, व्यक्ति किसी न किसी कारण से स्ट्रेस से, तनाव से युक्त रहता है। तो इस आसन के अभ्यास से हम स्ट्रेस से रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं कुछ क्षण के लिए। इस आसन का अभ्यास करें। पुनः दोनों हाथों को उठाते हुए सामान्य अवस्था। अब अभ्यास करेंगे हम प्राणायाम का। प्राणायाम करने के लिए आप अपने अनुकूल पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं तो आप चेयर पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। बस करना मुख्य, आप कैसे भी करें, जैसा आपको अनुकूल पड़े। सर्वप्रथम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम हमारे श्वास रोगों के लिए भी, यदि हमको बीपी की समस्या है तो आराम आराम से करना चाहिए, फास्ट नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे श्वास लें, श्वास छोड़ें। सही प्रकार की स्किन डिजीज़ के लिए, साइनस के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए और स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में हो या वायु मुद्रा में हो या फिर हृदय मुद्रा में। पहली उंगली को मोड़ करके अंगूठे के मूल में रखेंगे। तत्पश्चात मध्यमा अनामिका को अंगूठे के टॉप से स्पर्श करके दबा के रखेंगे। इसको बोलते हैं हृदय मुद्रा। हृदय रोगियों के लिए यह मुद्रा अत्यंत लाभदायक है। आप जब भी आपको समय मिले, आपको याद आए, आप काम करते हुए आप कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यदि आपको संभव हो तो आप इस मुद्रा को बना करके बैठ सकते हैं। इसके प्रेस करने में जो आपस में स्पर्श करते हैं, ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे हृदय रोगों में लाभ होता है। तो इसमें बैठ कर के भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकेंड 1 स्टॉप। अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार मध्यम गति से, सामान्य गति से या फास्ट गति से हम कर सकते हैं।